हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ, 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। ओके, इसी का और भी पॉसिबल नेम हो सकता है। ठीक, इसी को हम लोग 3 बिट रिपल डाउन काउंटर कर सकते हैं या 3 बिट सीरियल डाउन काउंटर भी कर सकते हैं। ओके, और भी कुछ पॉसिबल नेम हो सकते हैं, जैसे इसको हम लोग mod 8 डाउन काउंटर कर सकते हैं या इसी को हम लोग डिवाइडेड बाई 8 डाउन काउंटर भी कर सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग अप काउंटर जब पढ़े थे, 3 बिट अप काउंटर पढ़े थे असिंक्रोनस वाला, तो उसमें डिफरेंट नेम लिखे थे ना, वैसे इसमें भी आप डिफरेंट नेम लिख सकते हैं। ओके, जहां जहां उसमें क्या था, अप था, वहां बस क्या करना होगा, डाउन करना होगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए जो पिछला लेक्चर था अप काउंटर, उसको आप देख लीजिए, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिए। ठीक, क्योंकि अप काउंटर में ही मॉडिफाई करके डाउन काउंटर को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक, तो देखिए अप काउंटर से डाउन काउंटर बनाने के लिए टोटल 3 मेथड हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके अब काउंटर को डाउन काउंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली जो हम लोग का काउंटर है उसको एज अ डाउन काउंटर हम लोग वर्क करा सकते हैं। ठीक, पहला मॉडिफिकेशन देखिए क्या है। पहला मॉडिफिकेशन ये है कि जो अब काउंटर में निगेटिव स्टेगरिंग था उसको क्या किया जाए, पॉजिटिव स्टेगरिंग कर दिया जाए। पहला मॉडिफिकेशन समझ में आया, जो क्या था निगेटिव स्टेगरिंग था उसको क्या कर दिया जाए, पॉजिटिव स्टेगरिंग कर दिया जाए, पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या किया जाए, दूसरा मॉडिफिकेशन ये किया जाए कि निगेटिव स्टेगरिंग रहने दिया जाए, जो क्लॉक इनपुट हम लोग दे रहे हैं, जैसे ये देखिए पहला था, ये क्या है दूसरा, ये क्या है तीसरा, ऐसे फ्लिप फ्लॉप है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, अब देखिए दूसरा मेथड क्या है कि इसमें क्या किया जाए कि जो फीडबैक दे रहे हैं हम लोग, या ऐसे कहिए जो दूसरे और तीसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक इनपुट दे रहे हैं, वो क्या करें, कंप्लीमेंट से दे। जो प्रीवियस स्टेट का क्या है फ्लिप फ्लॉप है, उसके कंप्लीमेंट वाले आउटपुट से क्या दें, इसमें क्लॉक पल्स दें, तब भी क्या करेगा, ये डाउन काउंटर की तरह वर्क करेगा। अगला मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे अब काउंटर में कि डाउन काउंटर बन जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग आउटपुट ले रहे हैं इसको कंप्लीमेंट फॉर्म में अगर बहाल ले, मतलब जो आउटपुट हम लोग क्यू नॉट यहाँ से ले रहे थे, यहाँ से ले रहे थे, देखिए गलत बन गया। ठीक, अब सही। ओके, जो आउटपुट हम लोग अप काउंटर में यहाँ से ले रहे थे, फिर यहाँ से और यहाँ से ले रहे थे, उसको छोड़ के आउटपुट हम लोग अगर कंप्लीमेंट वाले से ले लें, तो जो हम लोग का अप काउंटर होगा वो क्या करेगा, डाउन काउंटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो टोटल 3 मेथड है जिसको अपना के आप अप काउंटर को डाउन काउंटर में बदल सकते हैं। पहला मेथड क्या, पहले मेथड में आप डायरेक्ट पॉजिटिव स्टेगरिंग कर दीजिए, नेगेटिव स्टेगरिंग को गोली मार दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ये है कि जो क्लॉक इनपुट आप दे रहे थे अप काउंटर में, वो किस में दे रहे थे, दूसरे के आउटपुट से क्या कर रहे थे, अगले वाले के इनपुट में क्लॉक इनपुट दे रहे थे, अगले वाले को क्लॉक इनपुट दे रहे थे। जैसे दूसरे का जो क्लॉक इनपुट था वो इसके पिछले वाले आउटपुट से जा रहा था, तो इसमें हम लोग को कुछ उलट देना है, इसमें कंप्लीमेंट से क्लॉक इनपुट देंगे, कंप्लीमेंट से क्लॉक इनपुट देंगे। और तीसरा मेथड क्या है, आउटपुट ही हम लोग क्या करें, कंप्लीमेंट वाले से ले लें। ठीक, तो इस तरीके से काम करेगा। ओके, जो कुछ भी आपको लिखना होगा उसका मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप उसको लेके लिख लीजिएगा। ठीक, मेरा काम है समझाना। ओके, क्यों, क्योंकि बुक आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो मैं इसको डिटेल में एकदम समझा दे रहा हूँ। ठीक, और जो कुछ बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ इसको एग्जाम में लिखना ही है। ठीक, बाकी अगर एक्स्ट्रा लिखना होगा तो उसके लिए मैं नोट्स भेज रहा हूँ, वहाँ से आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें टाइमिंग डायग्राम, टेबल और फिगर यही मेन चीज़ है, बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह जो बुक का आपको PDF मिलेगा उससे लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहला वाला जो है इसको डिटेल में, मतलब इसको हम लोग देखेंगे वर्किंग को, इसके ट्रूथ टेबल को और इसके टाइमिंग डायग्राम को देखेंगे। बाकी हम लोग इन दोनों के बस वर्किंग और ट्रूथ टेबल को देखेंगे, और इसका टाइमिंग डायग्राम, इसका और इसका आपके लिए असाइनमेंट होगा, उसको ड्रा करिएगा। किसी तरीके का डाउट होता हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज के अपने डाउट को क्लियर करिएगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे डाउन काउंटर की तरह काम करेगा। ओके, फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अप काउंटर वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही डाउन काउंटर वाला देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉक पल्स इस पे लगाने चल रहे हैं। ठीक, तो चलिए क्लॉक पल्स लगाने चल रहे हैं। अब देखिए काम कब करेगा, यहाँ पे किसी तरीके का बबल नहीं है, बस एज बना हुआ है, इसका मतलब जब ये 0 से 1 जाएगा क्लॉक पल्स, तभी ये फ्लिप फ्लॉप हम लोग के काम करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पॉजिटिव क्लॉक पल्स देने चल रहे हैं। सर ये पॉजिटिव स्टेगरिंग देने चल रहे हैं। ठीक, पहला पॉजिटिव स्टेगरिंग इस पर लगाने चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा,
इनिशियली पहले जो कंडीशन उसको देख लिया जाए। जब हम लोग क्लॉक नहीं अप्लाई किए थे, मतलब जीरो था, तो उस दरमियान जो आउटपुट था हम लोग का वो 111 था। ठीक, पहले इसको लगा दें। यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे क्या था 1 था। अब आप कह रहे होंगे कि सर अप वाले में जीरो शुरू किए थे और इसमें क्यों 1 1 से शुरू कर रहे हैं? तो इस वजह से शुरू कर रहे हैं क्योंकि काउंटिंग उल्टा कराना है। तो इस वजह से पहले हम लोग जब क्लॉक नहीं लगा रहेंगे तो इसको 1 1 यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये जो इनपुट है इनको शॉर्ट करके क्या किया गया है, VCC इक्वल टू 5 वोल्ट से जोड़ दिया गया। मतलब ये लॉजिक 1 पे हैं। बताए थे ना 5 वोल्ट क्या होता है, लॉजिक 1 होता है। 0 वोल्ट लिखते तो लॉजिक 0 होता है। ठीक, इतना चीज़ क्लियर है, आगे बढ़े ना। ओके, अब देखिए इनिशियली इन लोग को क्या किए हैं 1 1 पे रख दिए जब कोई क्लॉक नहीं लगा थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को उल्टा काउंटिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करना है। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहला पास टू स्टेपिंग दे रहे हैं। जैसे पहला पास टू स्टेपिंग देंगे, जैसे ये क्लॉक पल्स क्या होगा 0 से 1 पे जाएगा, तुरंत क्या होगा जो आउटपुट है इसका वो क्या होगा, रिवर्ट हो जाएगा, मतलब 1 से 0 में चला जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे वाले पे इसका असर देखते हैं। तो इसका आउटपुट जो है इसके क्लॉक इनपुट में आ रहा है। तब देखिए 1 से 0 हो रहा है और यहाँ पे क्लॉक एज क्या है कि जब 0 से 1 होगा तब काम करेगा। इसका मतलब ये 1 को एज इट इज रखा रहेगा, किसी तरीके का चेंज नहीं करेगा। अब चलिए तीसरे पे आते हैं। ये देखिए 1 था, 1 पे ही बना हुआ है और ये काम कब करेगा जब 0 से 1 पे जाए। तो इसका मतलब ये काम करने वाला है नहीं, क्योंकि 1 था 1 पे ही बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये 1 लेके रखा रहेगा। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, जब पहला क्लॉक पल्स हम लोग दिए तो देखिए ये LSB बिट है, दिस इज LSB एंड दिस इज MSB। ओके, अब देखिए ये क्या है आपका 1 से 0 हो गया है, ये 1 से 0 हो गया है। ये दोनों कहें हम नहीं लेंगे, हम 1 ही रहेंगे, तो इन लोग को कहा गया ठीक है भाई तुम लोग 1 ही रहो, ये सब 1 ही अभी। ओके, अब देखिए दूसरा क्लॉक पल्स देने चलना है, तो ऐसे आगे बढ़े, दूसरा पॉजिटिव स्टेगरिंग दिए। अब ये पहला था, ये क्या है दूसरा। ठीक, अच्छे समझिए, अगर अच्छे समझेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। ओके, अब देखिए जब दूसरा पॉजिटिव स्टेगरिंग देंगे तब क्या होगा, तब क्लॉक केवल इसी पे लगाएं क्योंकि असिंक्रोनस है हम लोग का। तो ये क्या करेगा, इस दूसरे पॉजिटिव क्या करेगा, जो इसका आउटपुट है इसको रिवर्ट कर देगा। मतलब 0 था इसको क्या कर दिया 1 कर दिया। ठीक, ये तो 1 पे हम लोग फिक्स कर दिए हैं टॉगल कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को, बाकी क्लॉक को ही देख के हम लोग क्या करें, काम करा रहे हैं। ठीक, अगर इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई दूसरा कंडीशन आप लेंगे 1 1 के अलावा, जे और के को 1 1 के अलावा कोई दूसरा कंडीशन लेंगे तो काउंटर तरह वर्क ही नहीं करेगा। इस वजह से उसको 1 1 कंडीशन लिया गया है। ओके, आप करके देखिएगा इसको। अब दूसरा क्लॉक पल्स पे ये 0 से 1 कर दिया है, तो देखिए ये काम कब करेगा, जब इसको पॉजिटिव स्टेगरिंग मिलेगा। तो ये देखिए 0 से 1 हो जा रहा है और बाकी ये तो 1 पे फिक्स है इसका J1 K1। ठीक, तो जब 0 से 1 हो रहा है इसका मतलब ये काम करने के लिए तैयार है। तो जब ये काम करेगा तो टगलिंग कंडीशन में दोनों 1 1 पे हैं, तो इसको क्या करेगा, उठा के फेंक देगा 0 की तरफ। ठीक, अब देखिए तीसरे वाले देखते हैं, इसका जो क्लॉक इनपुट है वो 1 से 0 हो रहा है, तो क्या काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 0 से 1 जाएगा तभी काम करेगा। इसका मतलब ये अभी भी 1 1 के बैठा रहेगा। अब जो डेटा आया है इसको सेकेंड क्लॉक साइकिल के हम लोग करस्पॉन्डिंग नोट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट LSB, दिस इज बीच वाला है और ये सबसे किनारे वाला मतलब MSB है। ठीक, अब चलते हैं तीसरा क्लॉक पल्स लगाने, मतलब तीसरा पॉजिटिव स्टेगरिंग देने। ठीक, मजा आ रहा है ना। देखिए तीसरा पॉजिटिव स्टेगरिंग देने चल रहा है। अब जब तीसरा पॉजिटिव स्टेगरिंग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 1 था वो क्या होगा आपका 0 हो गया। अब देखिए जब ये 1 से 0 पे होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये 0 से 1 पे काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेगरिंग है। इसका मतलब ये 0 को क्या रखेगा, अभी अपने पास एज इट इज रखा रहेगा। अब देखिए तीसरा वाला देखा जाए तो अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि 0 था, 0 पे ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये अभी भी क्या देगा, 1 देगा। अब जो डेटा मिला उसको चलते हैं नोट कर लेते हैं। LSB इज व्हाट 0, MSB क्या मिला है 1 मिला और बीच वाला क्या है 0 मिला है। तो ऐसे देखिए नोट कर लिए। क्लियर, बात समझ में आया। अब चलना है चौथा क्लॉक साइकिल देने, चौथा क्लॉक साइकिल देने चलना है। अब जब चौथा क्लॉक साइकिल देंगे मतलब चौथा पॉजिटिव स्टेगरिंग देने चलना है। ठीक, तो क्या होगा, चौथा पॉजिटिव इन सब के इनपुट को J1 K1 J2 K2 J0 K0 सबको 1 फिक्स कर दिया। तो उसको गोली मार दी, उसको देखना है नहीं, बस क्लॉक इनपुट को देखना है। तो चौथा क्लॉक इनपुट जब देने चलना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 था। अब देखिए कलर चेंज कर लेने दीजिए तभी मजा आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, ये 0 से क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब देखिए जब 0 से 1 होगा तो ये कहेगा ओहो पॉजिटिव स्टेगरिंग आ गया। तो जैसे 0 से 1 होगा तुरंत क्या करेगा, अपने आउटपुट को बदल देगा, इसको 1 कर देगा। ठीक, ये 0 से 1 हुआ और ये भी 0 से 1 हुआ। तीसरा कहेगा ओहो अब हमको भी काम करना पड़ेगा क्योंकि क्लॉक इनपुट 0 से 1 हो रहा है, पॉजिटिव स्टेगरिंग जा रहा है, तो ये भी काम करेगा, ये भी करामात दिखाएगा अपना, तो 1 से 0 कर देगा। अब चौथे स्टेगरिंग के करस्पॉन्डिंग जो आया उसको नोट कर लेते हैं। ये देखिए क्या है 1 आया
आया है, ये क्या आया है 1 आया है, ये क्या आया है आपका 0 आया है। ठीक, इसको देखिए नोट कर लिया हम लोग। ओके, अब चलना है 5वां क्लॉक साइकिल लगाने। 5वां क्लॉक साइकिल लगाने मतलब 5वां पॉजिटिव स्टेटिंग देने चलना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या करामात करेंगे ये सब, इसको देख लिया जाए। तो आप देखिए क्या, जैसे 5वां लगाएंगे ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ पर इसको 0 कर देगा। अब ये 1 से 0 जा रहा था, करा हम नहीं काम करेंगे, तो कहा गया ठीक है मत करो, जो रखे उसको अपने पास रखे रहो, तो रखा रहा। अब ये कहेगा कि 1 पे थे, फिर वो 1 पे हो, तो कैसे हम काम करें, ये कहेगा हम 0 अपने पास रखे रहेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 पे था 1 ही पे है, ये क्या था 0 पे था 0 पे ही है। क्लियर। अब देखिए चलिए 6वां हम लोग देना है, पॉजिटिव स्टेटिंग देने चलना है, 6वां पॉजिटिव स्टेटिंग देने चलना है। ठीक, अब क्या होगा, ये 5वां था एंड दिस इज 6वां। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, जब 6वां लगाएंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये 0 था, 0 से 1 हो गया, 0 था 0 से 1 हो गया। ये कहेगा वाह 0 से 1 आ रहा है, इसका मतलब हमको अब स्टेगरिंग मिल रहा है। ये तुरंत डेटा को क्या करेगा, बदलेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेगरिंग है, 0 से 1 जाना पॉजिटिव स्टेगरिंग है, तो तुरंत डेटा को बदलेगा, 1 को 0 में कर देगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, ये तीसरा कहेगा तुम तो 1 से 0 पे चले गए, हम नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि 0 से 1 पे जाते बदलते तो अपने को क्या करेगा, अपने पास रखा रहेगा, ये 0 का 0 ही बना रहेगा। ये देखिए 0 से 1 आ गया, मतलब ये 1 हो गया, ये 1 से 0 चला गया। ठीक, और ये क्या हो गया 0 पे था 0 पे ही बना हुआ है। क्लियर हुआ चीज़। चलते हैं 7वां साइकिल लगाने, 7 नंबर को लगाने। यहाँ से 7 क्लॉक पर चलना है, इसको देने से 7वां पॉजिटिव स्टेटिंग देने चलना है। ठीक, ओके। अब देखिए जब 7वां देंगे तब क्या होगा, ये 1 से 0 पे आ जाएगा, ये 1 से 0 पे आ जाएगा। तो जब ये 1 से 0 पे आएगा तो ये कहेगा हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्यों तुम 1 से 0 आए, 0 से 1 आते तो हम सोचते, तो ये कहेगा कि हम 0 को रखे रहेंगे। ठीक है, कहाँ रखे रहो। तीसरा कहा तुम 0 थे, 0 पे तो कहाँ हम काम करेंगे, हम भी 0 को ही रखे रहेंगे। तब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक, तो देखिए 7वां करस्पॉन्डिंग, ये 6वां के, ये 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इसके करस्पॉन्डिंग डेटा लिखा गया। ओके, अब देखिए 8वां क्लॉक साइकिल लगाने चलना है, 8वां क्लॉक साइकिल लगाने चलना है। जैसे 8वां क्लॉक साइकिल देंगे तो अब देखिए क्या होगा, 8वां क्लॉक साइकिल देने गए तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये 0 से 1 हो गया। तो जब ये 0 से 1 होगा तो कहेगा हम भी काम करेंगे, तो ये कहेगा हम भी 0 से 1 कर दिए। जब इसको 0 से 1 वाला मिल गया पॉजिटिव स्टेटिंग, तो ये कहेगा हम भी काम करेंगे, ये क्या करेगा 0 से 1 कर देगा। इसका मतलब जो 8वां क्लॉक साइकिल उस पर तीनों 1 1 हो गए। अब देखिए 8वें क्लॉक साइकिल पे तीनों 1 होने का मतलब क्या, ये अपने इनिशियल स्टेट को रिपीट करने लगा। इसका मतलब ये रिसाइकिल करने लगा, जो भी था उसको फिर दोबारा देने लगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए 0 से लेके ये देखा जाए तो ये क्या है 7 है, ये क्या आपका 6 है डेसिमल का 5 है, डेसिमल का 4 है, डेसिमल का 3 है, डेसिमल का क्या है ये आपका 2 है, ये क्या है 1 है, ये क्या 0। ठीक, तो देखिए 7 से लेके 0 तक ये क्या किया है, काउंटिंग किया, मतलब टोटल क्या किया है 8 स्टेट इसमें आए हैं। 8 स्टेट पे क्या किया, ये काम किया है। फिर जैसे अगला स्टेट आया तुरंत क्या करने लगा, इनिशियल वैल्यू को देने लगा। ठीक, अब देखिए जो भी स्टेट है 7 से 6 जा रहा है, 6 से 5 पे ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग आइटम जा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउन काउंटर कहेंगे। देखिए कितना आसान है, ये क्या हो गया डाउन काउंटर, क्योंकि डिसेंडिंग आइटम में काउंटिंग कर रहा है। बात समझ में आया। इसको मॉडरेट क्यों कहेंगे, क्योंकि 8 पॉसिबल स्टेट हैं, जब ये अपने इनिशियल स्टेट को दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसके पहले 8 पॉसिबल स्टेट पे जा रहा है। इस वजह से क्या हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉडरेट डाउन काउंटर हो गया। ठीक, अब क्या है, इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 8 काउंटर भी कहेंगे, डिवाइडेड बाई 8 डाउन काउंटर भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यही सेम हम लोग का जब मिला था मॉडरेट काउंटर बना था वहाँ पे, तो हम लोग देखे थे कि जो फ्रीक्वेंसी थी वो 8 से डिवाइड होती थी, वही काम इसमें भी होगा, जो फ्रीक्वेंसी करेगा 8 से डिवाइड कर देगा। अरे भाई साफ साफ फॉर्मूला बताया था ना, एक समझा ही चुके पीछे कि अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो 2 के पावर n से फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 फ्लिप फ्लॉप इसमें यूज किया, फ्रीक्वेंसी को 2 के पावर 3 मतलब 8 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस वजह से इसको हम लोग डिवाइडेड बाई 8 डाउन काउंटर भी कहेंगे। ठीक, रिपल काउंटर क्यों कहेंगे, क्योंकि एक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे डिस्टर्बेंस बढ़ते जा रहा है। सीरियल काउंटर क्यों कहेंगे, क्योंकि एक में आ जा रहा है क्लॉक, फिर ऐसे सीरियल वाइज दूसरे में जा रहा है, एक साथ तो जा नहीं रहा है, एक साथ जाता तो पैरेलल करते हैं। ठीक, और सिंक्रोनस क्यों कहेंगे, क्योंकि एक को घड़ी के साथ लगाए हैं, बाकी घड़ी के साथ नहीं चल रहा है, बाकी इसके हिसाब से चल रहा है, इस वजह से असिंक्रोनस वे में है। क्लियर है चीज, क्लियर।
आगे बढ़ें। अब इसके टाइमिंग डायग्राम को हम लोग समझेंगे, ठीक। और इसके टेबल को मैं बता दे रहा हूँ, इसके टाइमिंग डायग्राम को आप खुद बनाइएगा। कहीं पे अगर डाउट होगा तो उसको आप पूछिएगा, ओके। बाकी जो मैं PDF भेजूंगा उसमें भी आपको टाइमिंग डायग्राम वगैरह दिखेंगे, लेकिन बुक में अधिकतर क्या रहता है, गलती रहता है। इस वजह से कहीं भी अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। जो बुक वगैरह है उसमें कहीं कहीं एरर हो जाता है टाइमिंग डायग्राम में, जान के नहीं, उसको जब प्रिंट वगैरह होता है तो उसमें कहीं कहीं एरर आ जाता है, ठीक। तो इस वजह से जब आप बनाइएगा कहीं डाउट होगा तो उसको पूछ लीजिएगा, ओके। अब चलिए इसको समझते हैं, एक समझ गए, ओके। अभी इसके टाइमिंग डायग्राम को हम लोग इरेज करके जगह बनाएंगे, समझ लेंगे। अब चलिए इस पे आते हैं, ओके। अब देखिए इसमें भी आउटपुट क्या है, हम लोग को Q0, Q1 और Q2 पे लेना है, लेकिन इस पे जो ट्रिगरिंग है, अब देखिए क्या है, निगेटिव ट्रिगरिंग है, और वो क्या करेगी, इसके कंप्लीमेंट पे डिपेंड करेगी। अब इसके बिहाफ पे हम लोग इसको समझेंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला निगेटिव साइकिल इसको देने चल रहे हैं, क्योंकि निगेटिव स्टिग्निंग है। यहाँ बबल नहीं था, यहाँ बबल लग गया है, तो अब पहला निगेटिव स्टिग्निंग आएगा। इनिशियली देखिए क्या है, हम लोग डाउन काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो इनिशियली ये सब के सब क्या रहेंगे, 1 1 1 पे रहेंगे। अब देखिए होगा क्या, अब चलते हैं, मजा आएगा। ये देखिए जैसे ही क्या होगा, 1 से 0 पे जाएगा, मतलब निगेटिव स्टिग्निंग होगा। 0 से 1 पे जाता तो पॉजिटिव स्टिग्निंग था, तो उस पर देखिए एक काम किया है। अब इसको निगेटिव स्टिग्निंग बनाया, मतलब 1 से 0 पे जा रहा है, तो एक तुरंत क्या करेगा, ये VCC 5 मतलब 1 लॉजिक 1 पे क्या है, इसको सेट किए हैं, ठीक। तो उसको हम लोग को देखना नहीं, क्लॉक को देखना है। तो 1 से 0 पे जब जाएगा तो जो 1 था उसको क्या करेगा, 0 कर देगा। अब देखिए दूसरा कहेगा कि हमको निगेटिव स्टिग्निंग मिला हुआ है, ठीक। तो ये देखिए ये तो 1 से 0 पे हो गया, लेकिन जब ये 1 से 0 पे हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। अगर ये आउटपुट क्या है, ऐसे देखिए, इस चीज़ को समझिए। यहाँ से ये अगर 1 रहा होगा तो ये क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। भाई अगर ये 1 है तो ये 0 रहेगा, ठीक। और वैसे ये जब 1 है तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये आपका क्या है, 1 है तो ये भी क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। इतना चीज़ के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ रहेगा, ठीक। अब चलिए समझते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए, नेगेटिव स्टिग्निंग दिए, तो ये 1 से 0 पे चला गया, और ये क्या हो गया आपका, 0 से 1 पे चला गया। तो जब ये 0 से 1 पे जाएगा, वही इनपुट इसको दिए हैं, तो जब 0 से 1 पे जाएगा तो क्या है, काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव स्टिग्निंग के लिए डिजाइन किया गया है। 0 से 1 जाने मतलब पॉजिटिव स्टिग्निंग है। इस वजह से जो आउटपुट रहेगा उसको एज इट इज अपने पास रखा रहेगा, और यहाँ क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मतलब 0 पे था 0 ही मिलेगा, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 ही होगा। अब देखिए तीसरा कहेगा, तुम 0 पे थे, 0 पे ही हो, तो कहाँ हम काम करने वाले हैं, तो जो हमारे पास रहेगा वही हम रखे रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, जब हम लोग पहला क्लॉक साइकिल दिए तो क्या क्या मिला, यहाँ पे पहला क्लॉक साइकिल देने पे 0 1 1 मिला, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 0 लिख दिए, LSB और MSB 1 1 1 लिख दिए, ठीक। इसी टेबल से हम लोग काम चला लेंगे इसका भी, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करने चलना है, दूसरा निगेटिव स्टिग्निंग देने चलना है, दूसरा निगेटिव स्टिग्निंग देने चलना है, ओके। ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्लॉक इस बार यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा निगेटिव स्टिग्निंग देने चलना है, तो जब दूसरा निगेटिव स्टिग्निंग देंगे तो क्या होगा, ये 0 से 1 हो गया। तो जब ये 0 से 1 होगा तो इसका कंप्लीमेंट मतलब 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जब ये 1 से 0 होगा तो इसका मतलब जो क्लॉक इनपुट है इसका निगेटिव ट्रिगरिंग में जा रहा है। 1 से 0 होना मतलब निगेटिव ट्रिगरिंग, तो ये तुरंत आउटपुट को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, 0 कर देगा। अब जैसे ये 0 हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 1 होना मतलब क्लॉक इनपुट का क्या, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव स्टिग्निंग के लिए 1 से 0 होता तो काम करता, तो 1 को अभी भी रखा रहेगा। इसका मतलब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 0 और 1। तो देखिए क्या हुआ है, LSB 1 है, बीच वाला 0 है, और ये MSB क्या है, 1 है, क्लियर। सेकंड क्लॉक साइकिल में देखिए पहला दूसरा क्लॉक साइकिल हम लोग निपटा चुके हैं, ओके। अब देखिए यहाँ क्या करने चलना है, तीसरा क्लॉक साइकिल लगाने चलना है, मतलब तीसरा निगेटिव स्टिग्निंग देने चलना है, ओके। तो जब तीसरा निगेटिव स्टिग्निंग देंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए तीसरे निगेटिव स्टिग्निंग पे क्या होगा, थोड़ा सा कलर पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कई सारे लिखे ना तो कन्फ्यूज होंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1 से 0 चल जाएगा, तो ये 1 से 0 जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये 0 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये 0 था तो अब कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ये पहले 1 था तो उसका कॉम्प्लीमेंट पहले 0 था, ठीक। अब देखिए 0 से 1 पे जा रहा है तो ये काम करेगा नहीं, 1 से 0 पे ही काम करने वाला है, क्योंकि 0 से 1 पॉजिटिव स्टिग्निंग हो जाएगा। इसका मतलब जो इसके पास था उसको क्या किया रहेगा, रखे रहेगा। ये 0 था, 0 को रखा रहेगा, और इस 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। अब देखिए 1 था, 1 पे ही बना हुआ है, इसका मतलब ये अभी भी काम नहीं करने वाला है, तो ये क्या करेगा, 1 को रखा रहेगा। तो अब देखिए आउटपुट में क्या क्या मिला हम लोग को, आउटपुट में यहाँ पे 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, MSB जो है हम लोग का 1 मिला है। तो देखिए तीसरा क्लॉक साइकिल ये क्या हो गया, 1 0 0 मिल गया हम लोग को। बात समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए चल रहा है हम लोग
चौथा क्लॉक साइकिल देने, ठीक, चौथा नेगेटिव स्टेरिंग देने चलना है। ओके, चलिए इस पर काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। देखिए कितना मजा आ रहा है। अब चौथा जब देंगे तो क्या होगा, फोर्थ नंबर अप्लाई करने पे क्या होगा उसको देखते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये 0 से 1 हुआ है तो यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये 1 से 0 हुआ, जैसे ही 1 से 0 हुआ तुरंत ये कहेगा कि निगेटिव स्टेरिंग मिला है, अब तो हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, अब तो हम अपना करामात दिखाएंगे। तुरंत इसको 0 से 1 कर देगा, तुरंत इसको 0 से 1 कर देगा। और जैसे इसको 0 से 1 करेगा तो ये जो आउट यहाँ मिल रहा था कॉम्प्लीमेंट, ये 1 से 0 हो गया। अब जैसे ही 1 से 0 हुआ मतलब इसको निगेटिव स्टेरिंग मिला, अब कहेगा हम भी अपने आप को रोकेंगे नहीं, अब तक बहुत होल्ड किए थे, अब हम भी उल्टा कर दे रहे हैं, 1 से 0 पे कर दे रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग इस वक्त नहीं देख रहे हैं ना, तो आगे कोई और है नहीं, तो इस वक्त इसको देखने का कोई मतलब नहीं। ओके, अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। तो देखिए ये जो हम लोग का MSB है ये क्या है, 0 है, बाकी बीच वाला 1 है, LSB 1 है। तो देखिए इसको लिख दिए, तो चौथा क्लॉक साइकिल पे हम लोग को ये मिल गया, ठीक। देखिए सेम टेबल है। ओके, अब देखिए पांचवा क्लॉक साइकिल देने चलना है, मतलब पांचवा निगेटिव स्टेरिंग देने चलना है। तो जब पांचवा निगेटिव स्टेरिंग देंगे तब क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए 5 नंबर वाले निगेटिव स्टेरिंग पे क्या होगा, ये 1 से क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। अब ये 1 से 0 हुआ, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा। अब ये 0 से 1 हुआ तो कहा नहीं, फिर नहीं काम करेंगे, तुम तो पॉजिटिव स्टेरिंग दे रहे हो, तो ये क्या करेगा 1 से 1 पे ही बना रहेगा। ओके, अब जब 1 पे था 1 पे ही बना रहेगा, तो ये क्या रहेगा 0 से 0 पे ही बना रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा हम भी नहीं काम करेंगे, तुम 0 पे थे अब 0 पे ही हो, तो इसका मतलब ये कहेगा कि हम भी 0 ही देंगे। तो अब देखिए हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है। अब जो हम लोग का LSB होगा पांचवें साइकिल पे वो क्या होगा 0 होगा, MSB जो होगा वो क्या होगा हम लोग का 1, सॉरी बीच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा, और जो LSB है वो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो देखिए 0 1 0 मिला हुआ है भाई, जो हम लोग का ये वैल्यू है 0 है, 0 देखिए लिखा हुआ है LSB, बीच वाला 1 है, बीच वाला 1 है, MSB क्या है 0, उसको लिख दिए। अब हम लोग चलना है छठवां क्लॉक साइकिल लगाने, ठीक, ये छठवां नंबर पे चलना है हम लोग। ओके, चलिए छठवां क्लॉक साइकिल जब अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, चलिए रेड कलर पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, छठवां क्लॉक साइकिल जैसे दिए ये क्या हो गया 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो जाएगा। अब ये 0 से 1 हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब ये 0 से 1 हो रहा है तो यहाँ पे आइए, तो 0 से 1 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा जगह बना क्या, चलिए इसको गायब कर देते हैं, ठीक। यहाँ से इसको क्या किए, मान लीजिएगा बीच में साइकिल है, ठीक, यहाँ ये क्या हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा। भाई जब ये 0 से 1 पे गया है तो ये क्या हो जाएगा 1 से 0 पे चला गया। अब ये 1 से 0 पे जाएगा तो ये कहेगा तुम तो हमको निगेटिव स्टेरिंग दे दिए, अब तो हमको करामात दिखाना ही है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा 1 से 0 पे चला जाएगा, तुरंत 1 से 0 पे चला गया। अब जैसे ही 1 से ये 0 पे गया तुरंत यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये क्या होगा 0 से 1 पे चला जाएगा, ठीक। इसी का कॉम्प्लीमेंट ना हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट वाला से दौड़ा रहे हैं, तो ये 0 से 1 पे चला गया है। तो जब ये 0 से 1 पे जाएगा मतलब पॉजिटिव स्टेरिंग में जा रहा था, काम करेगा नहीं, तो ये क्या रखेगा 0 को ही होल्ड करके रखा रहेगा, ठीक। तो अब देखिए क्लॉक इनपुट हम लोग बाहर से दे रहे हैं लेकिन आउटपुट यहाँ से नोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हम लोग का जो LSB है वो क्या हो गया 1 हो गया। बाकी बीच वाला देखिए क्या है 0 है, तो इसको 0 लिख दिए। बाकी ये देखिए क्या है 0 है, तो इसको 0 लिख दिए। देखिए सेम टेबल मैच कर रहा है ना। अब हम लोग चलना है सातवां क्लॉक पल्स देने, सातवां निगेटिव स्टेरिंग देने चलना है, ठीक। अब फिर ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा, बस एक चीज़ सावधानी रखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख के क्लॉक को उससे आपसे चेक करना है। ओके, ठीक। अब देखिए चलना है किस पे, सातवां क्लॉक पल्स देने, ठीक। तो चलिए यहाँ पहले बना लें, नहीं तो आप कहेंगे सर सातवां को उड़ा दिए। अब सातवां जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 से 0 पे चला गया, बात समझ में आया, वेरी गुड। अब ये 1 से 0 पे जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 पे चला जाएगा। अब ये 0 से 1 पे जा रहा है मतलब इसको पॉजिटिव स्टेरिंग मिल रहा है, तो इसको जब पॉजिटिव स्टेरिंग मिलेगा तो आउटपुट को एज इट इज रखा रहेगा, 0 था उसको 0 ही रखा रहेगा। अब जब ये 0 है 0 पे था तो यहाँ जो 1 था इसको थोड़ा सा अंदर ला रहे हैं, ये 1 पे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 1 पे था 1 पे ही पड़ा है, मतलब इसका जो आउटपुट रहेगा वो होल्ड करके रखा रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये 0 था 0 पे रखा हुआ है। अब ब्लू कलर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे देखिए क्या है 0। इसका मतलब क्या हो गया, सातवें क्लॉक साइकिल पे क्या होगा, सातवें निगेटिव स्टेरिंग पे 0 0 0 हो गया। अब देखिए जैसे ही आठवां देंगे तो क्या होगा, आठवां जैसे देंगे तुरंत क्या होगा, इसको चलिए चेक कर लेते हैं। आठवां नंबर देने पे थोड़ा सा इसमें कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा स्क्रीन जूम कर लीजिएगा जरूर, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब 8वां हम लोग दे रहे हैं तो ये 0 से क्या हो रहा है 1 हो जा रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है। तो जब ये 0 से 1 हो जाएगा तो यहाँ देखिए क्या है 1 है, तो कंप्लीमेंट क्या होगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दे रहे हैं, ये जो 1 था ये क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए जब ये 1 से 0 पे जाएगा, बात समझ आया, 1 से 0 पे जाएगा मतलब नेगेटिव स्टेगरिंग हो रहा है, तो तुरंत ये क्या करेगा अपना करामाप दिखाएगा और जो आउटपुट है इसको 0 से 1 कर देगा। अब जैसे ये 0 से 1 हुआ तो इसका जो कंप्लीमेंट है ये 1 से क्या हो गया 0 हो गया। अब जब इसका कंप्लीमेंट 1 से 0 हो रहा मतलब इसको निगेटिव स्टेगरिंग मिल रहा है, ये भी करामाप दिखाएगा, तो ये क्या कर देगा 0 से 1 कर देगा। मतलब 8वां क्लॉक साइकिल लगाने पे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। तो मतलब 8वां क्लॉक साइकिल पे 1 1 1 मिलने लगा, मतलब ये अपने इनिशियल कंडीशन को रिपीट करने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जैसे हम लोग 9वां 10वां लगाएंगे फिर इसी को रिपीट करते हुए चल जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इसको आप लिखेंगे इसके इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1 0। ठीक, और फिर यहाँ देखिए 7 से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब ये देखिए डाउन काउंटर हम लोग का तैयार हो गया। क्या है मॉड 8 का है, क्योंकि 8 पासफुल स्टेट इसमें है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, अपने इनिशियल कंडीशन को रिपीट कर रहा है और डिवाइडेड बाई 8 है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जब इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगा है तो 2 के पावर 3 मतलब 8 से क्या करेगा, जो उस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड कर देगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, साथ साथ रिपेल भी है। ओके, अब चलना है थोड़ा सा जगह बनाएंगे, ये 2 आप समझ गए। अभी इसके टाइमिंग डायग्राम को भी हम लोग समझेंगे, इसका टाइमिंग डायग्राम आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। ठीक, इसको टेबल को हम लोग चलते हैं अब बनाने। ओके, किसके टेबल को, इसके टेबल को बनाएंगे। ठीक ना, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके टेबल को समझेंगे। ओके, तो देखिए अगर आप अप काउंटर वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग आउटपुट कहाँ से निकालते थे, यहाँ से आउटपुट लेते थे, यहाँ से लेते थे और यहाँ से लेते थे आउटपुट। ठीक, तो जब वहाँ से हम लोग आउटपुट लेते थे तो हम लोग को ये टेबल मिला था, इतना पोर्शन बस देखिए इधर का ये टेबल मिला था। अब क्या आउटपुट उसका कंप्लीमेंट फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को बस कंप्लीमेंट करके लिख देंगे। ठीक, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर देंगे और जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देंगे, तो हम लोग को क्या होगा एक डाउन काउंटर मिल जाएगा। ये देखिए 7 से लेके 0 तक की वैल्यू लिखे होंगे। फिर अगला क्लॉक साइकिल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, तो यहाँ पे 1 1 1 मतलब ये 8वें पे क्या करने लगेगा, अपने आप को रिपीट करने लगेगा। ठीक, क्लियर, तो ये क्या है इसका बेसिक टेबल है। ओके, अगर आपको मन करे तो आप इसको हटा के और इसके वर्किंग को डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको हटा के लिखेंगे तो क्या करना होगा, इनिशियली आपको इसको 1 1 1 पे सेट कर देना होगा इनिशियली, और फिर उसके बाद क्लॉक इनपुट देते जाइए। जब नेगेटिव स्ट्रिंग आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके वर्क को करते हुए चले जाइए। ठीक, तो जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उससे कर लीजिएगा। एक तो डायरेक्ट में बताया हूँ कि जो अप वाला था उसी का उल्टा करके यहाँ पे लिख दीजिए, और एक इसको हटा कर अगर लिखना चाहते हैं तो इसके वर्किंग को जैसे पिछले 2 के वर्किंग हम लोग समझे ना, वैसे इसके वर्किंग को करके आप लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं इसका डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो आप देख ही रहे हैं बहुत ही लंबा जा रहा है। ओके, काफ़ी आसान है, उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। अब चलिए जो ये वाला हम लोग बनाए थे इसके चल रहे हैं, इसके टाइमिंग डायग्राम को समझने। ठीक, चले ना। ओके, अब देखिए टाइमिंग डायग्राम क्या है इसका, तो यहाँ देखिए क्या है हम लोग का क्लॉक है और ये काम कब करेगा, जब क्या है पॉजिटिव स्टिगरिंग है। ठीक, तो ये 0 है, ये क्या है हम लोग का 1 है। ओके, अब हम लोग LSB बिट पे चलना है, Q0 पे चलना है। तो आप टेबल देखिएगा, आपने कॉपी में बनाए होंगे, उसी के बिहाफ पे मैं बनाने चल रहा हूँ। ठीक, तो इनिशियली क्या था, जो Q0 था हम लोग का वो क्या था 1 था। ठीक, इनिशियली Q0 1 था। जैसे ही ये इनपुट आएगा तुरंत क्या हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा। पहले पॉजिटिव स्टिगरिंग पर क्या होगा 1 से 0 हो जाएगा और ये दूसरे पॉजिटिव स्टिगरिंग तक होल्ड करके रखेगा। अब जैसे दूसरा पॉजिटिव स्टिगरिंग आएगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा। जैसे 0 से 1 जाएगा वैसे क्या हो गया 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज। फिर क्या होगा, ये यहाँ तक रखे रहेगा इसको। अब जैसे ये साइकिल मिलेगा तुरंत क्या होगा, इसके अंदर चेंज आएगा। ठीक, देखिए इस साइकिल पे क्या था, जब 1 था तो 1 से 0 चला गया। अब 0 था, जैसे अगला पॉजिटिव स्ट्रिंग में आया 0 से 1 चला जाएगा। अब तीसरा जैसे आएगा तैसे तीसरा पे क्या होगा 1 से 0 पे चला जाएगा, चौथे तक इसको होल्ड करके रखेगा। 1 से 0 पे चला गया, चौथे तक होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए जैसे चौथा पॉजिटिव स्ट्रिंग आएगा तुरंत क्या होगा, 0 से 1 पे उठेगा। अब पाँचवें तक क्या करेगा 1 बना के रखेगा। जैसे पाँचवां आएगा, पाँचवें स्ट्रिंग पे क्या होगा, ये 1 से 0 हो गया। छठवें तक बना रहेगा, तुरंत क्या हो गया, देखिए छठवें तक क्या है बना हुआ है 0 पे। ठीक, अब देखिए जैसे छठा यहाँ हम लोग लगाए तुरंत क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा और 7वें तक बना रहेगा। देखिए 0 से 1 बना हुआ है। ठीक, पीछे आप देखे ही थे, टेबल भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आप देख लेंगे सही है ये। ओके, अब फिर क्या हो जाएगा 7 पे जैसे आएंगे तुरंत क्या होगा 1 से 0 पे ट्रिगर कर देगा, ऐसे 8 तक बना रहेगा। अब जैसे ही 8वां हम लोग लगाएंगे तुरंत क्या होगा, जैसे 8वां लगाएंगे 1 से क्या होगा, सॉरी 0 से क्या होगा 1 पे जाएगा और ये 9वां तक बना रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे आ गया। ओके, अब देखिए इसके पॉजिटिव स्टिगरिंग पे क्या होगा, जो हम लोग का
Q1 है वो क्या है इनिशियली 1 पर बना रहेगा, ठीक। अब इसके पॉजिटिव स्टेगरिंग पर क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव स्टेगरिंग है नहीं, क्योंकि ये तो 1 से 0 पे आ रहा है, तो जो 0 से 1 पे जाएगा वो पॉजिटिव स्टेगरिंग होगा। ये देखिए 0 से 1 पे वाला है तो ये होगा, ये तो 1 से 0 पे तो निगेटिव है ना, तो ये देखिए क्या है 0 से 1 जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्टेगरिंग है, ये 0 से 1 जा रहा है तो ये क्या है पॉजिटिव स्टेगरिंग है, ठीक। अब इसके पॉजिटिव स्टेगरिंग पे ये अपना रूप दिखाएगा, इसके पॉजिटिव स्टेगरिंग पे ये अपना रूप दिखाएगा। तो चलिए इसके रूप को देखा जाए कैसा होगा। तो देखिए जब तक पॉजिटिव स्टेगरिंग मिलेगा नहीं तब तक इनिशियल कंडीशन को अपने पास रखेगा, तब तक क्या करेगा 1 को बनाए रखा। जैसे ही क्या हुआ हम लोग को पॉजिटिव स्टेगरिंग इस पे मिला, इसको जैसे पॉजिटिव स्टेगरिंग मिला, क्यों, क्योंकि जो ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है ये पहले के हिसाब से चलेगा ना, तो जैसे इसको क्या होगा यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है ये पहले का आउटपुट के हिसाब से क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है, तो तीसरा है ये दूसरे का आउटपुट के हिसाब से क्या हो रहा है ट्रिगर हो रहा है, तो उसी के आउटपुट के ट्रिगरिंग के हिसाब से हम लोग इसको ड्रा कर ले रहे हैं, ठीक। तो जैसे इसका पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ये क्या हो गया, जो अभी तक 1 था यहाँ भी 1 था यहाँ भी 1 था वो अब 0 हो गया और ये तीसरे तक 0 बना रहेगा, ठीक। अब देखिए जैसे क्या हो गया तीसरा वाला देंगे ये 0 से ऊपर उठ जाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ देखिए हम लोग इसके हिसाब से काम कर रहे हैं ना, ये देखिए क्या है 1 तक था, जैसे 0 से 1 हुआ ये 0 हो गया और ये यहाँ तक क्या रहेगा बना रहेगा, यहाँ तक क्या है 0 पे बना रहेगा। इसके लिए ये ट्रिगरिंग है और इसके लिए ये सब ट्रिगरिंग है, ठीक। तो इसको हम लोग इसके बिहाफ पे ड्रा करेंगे क्योंकि ये इसके बिहाफ पे चेंज हो रहा है, ठीक। तब देखिए पॉजिटिव स्टेगरिंग पे 1 से 0 पे गया और दूसरे पॉजिटिव स्टेगरिंग तक 0 पे बना रहेगा। जैसे पॉजिटिव स्टेगरिंग आया तुरंत क्या हो गया 0 से 1 हो जाएगा और अगले तक बना रहेगा, देखिए अगले तक 1 पे बना है। जैसे मिला तुरंत क्या हो गया 0 हो गया और फिर क्या होगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेगरिंग मिलने पर तुरंत इसका आउटपुट रिवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ भी देखिए इसके 0 ही है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी देखिए क्या 1 ही है, ठीक क्लियर। और यहाँ पे क्या है अभी हम लोग जब जैसे ये दिए तुरंत 1 से क्या हो गया 0 पे चला आया है और ये क्या रहेगा यहाँ तक, ये यहाँ तक बना रहेगा, यहाँ तक क्या होगा बना रहेगा, देखिए यहाँ तक क्या है बना हुआ है ये 0 0, ठीक। तो ड्रा करिएगा तो इसको देखिएगा, देखिए मैं इसको करके देख रहा हूँ तो दिक्कत हो जा रहा है, ठीक। आप इसको देख के बनाएगा, ओके, ऐसे यहाँ तक बना रहेगा। और फिर क्या रहेगा जैसे ही हम लोग को यहाँ इसका 8वां और इसका क्या है ये वाला, ठीक, मतलब Q0 का जैसे ये वाला, चलिए काउंटिंग कर देते हैं, ये क्या है पहला इसका, ये क्या है इसका दूसरा है, ये इसका तीसरा है, ये क्या है इसका चौथा। जैसे ही इसको चौथा वाला मिलेगा तुरंत ऊपर उठेगा, ऐसे 5वें तक क्या रहेगा बना रहेगा, ओके, 5वें तक क्या रहेगा ऐसे बना रहेगा, ठीक। लाइन देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ओके। ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे Q2 को चल रहे हैं ड्रा करने, ठीक। Q2 के करस्पॉन्डिंग देखने चल रहे हैं कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, तो चलिए Q2 को देखते हैं। तो Q2 देखिए क्या है इनिशियली ये भी 1 पे रहेगा, इनिशियली ये भी 1 पे रहेगा। अब देखिए ये जो Q2 है ये इसके आउटपुट के हिसाब से क्या करेगा ट्रिगर करेगा, तो कब ट्रिगर करेगा जब पॉजिटिव साइकिल इस पर आएगा, पॉजिटिव मतलब क्या जब 0 से 1 पे जाएगा। ये तो देखिए 1 पे 0 पर आ रहा नेगेटिव है, ये 0 से 1 जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये 1 से 0 पर आ नेगेटिव है, ये 0 से 1 जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव, ठीक। तो ये क्या करेगा बस एक साइकिल पे और इस एज पे क्या करेगा इन दोनों एज पे क्या करेगा ट्रिगर करेगा, बाकी क्या रहेगा ट्रिगर नहीं करेगा। तो देखिए Q2 क्या था 1 पे था तो यहाँ तक 1 पे बना रहेगा, जैसे ये ट्रिगरिंग आया तुरंत 0 हो जाएगा और अगले तक क्या रहेगा 0 पे बना रहेगा, अगले तक 0 बना रहेगा। जैसे ही आएगा तुरंत क्या होगा आगे अब अगले वाले तक क्या रहेगा 1 पे बना रहेगा। तो देखिए ये क्या हो गया 1 था, ये भी 1 है, अभी भी 1 है, अभी 1 है, 0 है, 0 है, ये क्या आपका 0 है, 0 है, फिर 1 हो गया, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे ये भी 1 था, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया। अब चलिए यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट डेसिमल को समझा जाए, ठीक। तो देखिए जब क्लॉक हम लोग का क्या था 0 था, ये सब के सब 1 1 है, मतलब क्या है 7 है, 1 1 1 3 बार है मतलब 7 है। जैसे पहला क्लॉक प्लस दिए तो देखिए क्या है पहला से लेके दूसरा तक क्या है हम लोग का ये 0 1 1 पे बना हुआ, मतलब ये क्या है 6 है, ये क्या है डेसिमल का 6 है। फिर देखिए जैसे ये दूसरा क्लॉक पल्स हम लोग लगाए तो दूसरा से लेके तीसरा के बीच में क्या है ये 1 0 1 है, मतलब ये क्या है 5 है। फिर जैसे हम लोग तीसरा दिए तो तीसरा से चौथा के बीच में 0 0 1 है, मतलब ये क्या है 4 है, क्लियर। ये MSB है नीचे वाला ना, तो ऐसे ऊपर हम लोग चलेंगे तो ऐसे देखिए क्या 1 1 0 क्या होता है 6 होता है, 1 0 1 क्या होता है 5 होता है, 1 0 0 क्या होता है आपका 4 होता है। और ऐसे देखिए अब क्या हो गया ये चौथा से पांचवा के बीच में क्या होगा, तो जैसे चौथा हम लोग लगाएंगे 1 1 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 3 हो गया। अब जैसे क्या है पांचवा हम लोग लगाए तो पांचवा छठवां तक क्या रहेगा 0
5वां 6वां तक क्या रहेगा 0 1 0 बना रहेगा। अब ऐसे कर सकते हैं MSB से 0 1 0 बना रहेगा, ऐसे 0 1 0 बना रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आए छठा से लेके सातवां के बीच देखिए क्या होगा, तो छठा से लेके सातवां के बीच क्या है 0 0 1 है, मतलब 1 पे बना हुआ है। अब देखिए सातवां से लेके आठवां के बीच मतलब सातवां क्लॉक पल्स देने के बाद क्या इसका कंडीशन है, तो ये 0 0 0 हो गया, मतलब ये 0 चला गया। फिर जैसे आठवां दे रहे हैं तुरंत 1 1 1 मतलब 7 पे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का देखिए यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ 7 क्लॉक पल्स तक क्या कर रहा है, ये वैल्यू हम लोग को दोबारा यहाँ पे देखिए 0 0 देने लग रहा है। ठीक, ऐसे टेबल में भी हम लोग देखे थे कि 0 0 0 क्या देने, सातवां पे क्या देने लग रहा था। टेबल जब बनाए थे सातवां, देखिए इसके जब टेबल बनाए होंगे तो उसमें आप देखिएगा वो टेबल सातवां पे हम लोग को क्या हो रहा था 0 0 मिल रहा था। यहाँ देखेंगे कन्फ्यूज होंगे क्योंकि ये तो इसका है ना, जब टेबल बनाए थे सातवां पे क्या हो रहा था 0 0 मिलने लग रहा था, और फिर जैसे आठवां क्लॉक दे रहे थे हम लोग तो 1 1 मिलने लग रहा था। देखिए आठवां क्लॉक पे 1 1 1 मिलने लगा है। ठीक, क्लियर। तो ऐसे टाइमिंग डायग्राम बनाया जाता है। इसका और इसके पहले वाला जो था फ्लिप फ्लॉप जो हम लोग बनाए थे काउंटर, उसका दोनों का आप टाइमिंग डायग्राम बनाइएगा। किसी तरीके का डाउट होगा तो पूछेगा। बाकी इसके बारे में जो 2-4 लाइन थ्योरी लिखना रहता है उसको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो बुक भेजूंगा उसका लैंग्वेज काफ़ी ईजी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन जरूरत नहीं है, उसको आप तुरंत लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर लाइक करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए, और अगर आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।